why Gen Z's doom, मतलब why they found most lost generation in the history in today's world. Because if I found people who is मतलब most previous people in my life, तो उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत डेडिकेशन से अपने चीज़ों को मैनेज किया है. तो मैं उन्हें बहुत प्रीवियस जनरेशन की बात कर रही हूँ, जिसे हम साइलेंट जनरेशन भी बोलते हैं. आई थिंक जिनका बॉर्न एंड ब्रॉट अप बहुत रिमोट एरियाज में हुआ है, और 1928 टू 1945 तक. ठीक है, उसके बाद मैं एक साइलेंट जनरेशन की बात करती हूँ, जिनका बॉर्न जो है वो 1946 से 1964 के बीच में हुआ. इन्हें हम बेबी बूमर्स भी बोल सकते हैं, बेबी बूमर्स ही बोलते हैं आई थिंक. ये वो वाली जनरेशन है जिन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट को टॉलरेट किया है, देखा है उन्होंने अपनी आंखों से. नाउ यू इमेजिन कि आजकल की जनरेशन जिनको पेरेंट्स या उनके ऑफिस में उनके सीनियर्स अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो उन्हें फ्रीडम फील नहीं होती. दे वांट फ्रीडम. इवन उनके घर में अगर बेडरूम्स भी सेपरेट नहीं है, दे नीड प्राइवेसी. तो प्राइवेसी इस काइंड ऑफ फ्रीडम. तो आप ये सोच सकते हो कि उन लोगों ने फ्रीडम के लिए जब वो वॉर चल रहा था उन सब चीजों को अपनी आंखों से देखा है सामने, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे सिविल मूवमेंट्स देखे हैं जो हम लोग अभी आने वाली टाइम में इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि हाँ ऐसा कभी हो सकता है, और हम मेंटली उस चीज के लिए प्रिपेयर भी नहीं है. हमारे तो हम मतलब वो जनरेशन है कि अगर हमारे घर में कुछ ऐसा छोटा सा थॉट प्रोसेस मिसमैच हो जाए या क्लैश हो जाए, उसकी वजह से अगर हमें फाइट करना पड़ता है, तो वी फाउंड कि यार हम लॉस्ट है, हम चीजें मैनेज नहीं कर पा रहे हैं. सो दिस इज द मेंटल लेवल ऑफ जेनजीज टुडे. So they lose patience, they behave rude with the people. I don't know why they are kind of. We will talk later on this week, मतलब on this thing कि why they are kind of, why they have no patience, why they मतलब found lost in their own thing, in their own world. इसके बाद मैं बात करती हूँ 1965 से जिनका born and brought up हुआ है. So that is called generation X. So इन्होंने एड्स जैसी चीजें भी देखी हैं अपनी लाइफ में. एड्स एक बहुत बड़ा मतलब उस टाइम पे डिजीज था. जैसे फॉर अस अभी लास्ट 2 years पहले कोरोना गया है, पैंडेमिक गया है. सो इट्स काइंड ऑफ दैट सिचुएशन, मतलब इट्स काइंड ऑफ दैट सिचुएशन जो उन लोगों ने फेस की है. और इवन उन्होंने तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी देखी है. तो इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ा वर्ड है आज के टाइम पे हमारे लिए. आप ये सोचो उस टाइम पे उन लोगों ने उस इनइक्वालिटी में सर्वाइव किया है अपनी लाइफ को. खाने को इक्वल नहीं मिलता था, पहनने को इक्वल नहीं मिलता था, पीपल ट्रीट देम बैडली. अभी भी है इंडिया में ऐसा बिहेवियर. मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग इन द बिजनेसमैन हैंड्स, जिनके पास बड़े बड़े बिजनेस है, जिनके पास बहुत ज्यादा मनी है. सो दे आर ट्रीटिंग अदर पीपल लाइक मतलब nothing, मतलब they have nothing for them. I don't know why. Now we can move on the next step, which is generation Y. And they born and brought up from 1981 to 1996. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि they are gem people, they are most intelligent people, and I born and brought up in this year too. मुझे क्यों लगता है कि we are more capable and we are more मतलब privileged person. जितने भी क्राइसिस थे, जितने भी सिविल क्राइसिस थे, जितने भी इकोनॉमिकल क्राइसिस थे, जितने भी हेल्थ क्राइसिस थे, वो सब लोगों ने फेस कर लिया था हमारी प्रीवियस जनरेशन ने. तो दे बिल्ड एसेट्स फॉर अस. तो हमने उन एसेट्स से रिस्क लेने की कैपेसिटी सीखी है. तो हमें पता है कि रिस्क लेके चीजें कैसे एसेट्स में क्रिएट हो सकती हैं, हम अपनी वेल्थ और हेल्थ दोनों को एक साथ कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो वी आर दैट काइंड ऑफ जनरेशन जिनको रिस्क लेने में कभी डर नहीं लगा. और क्योंकि हमने रिस्क लेकर इतने बड़े बड़े बिजनेस बिल्ड किए, अपनी और एसेट्स क्रिएट की, तो इससे जो इंडिया की इकोनॉमी है वो 360 डिग्री चेंज हुई है. तो मुझे ऐसा लगता है वी प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल इन दिस कंट्री. और हमारी प्रीवियस जनरेशन ने हमसे भी ज्यादा किया है, और ये कॉन्फिडेंस हमें उन लोगों से ही आया कि अगर वो लोग इतना सर्वाइव करके अपने आप को यहाँ तक लेके आ सकते हैं, तो हमारे पास तो बहुत सारे सोर्सेज हैं चीजों को करने के लिए. तो वाई कांट वी डू. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट जनरेशन जिसके बारे में मैं सीरियसली बात करना चाह रही थी, विच इज 21 to 25 के बीच में जिनका एज ग्रुप है. दे हैव ओबेसिटी, दे हैव एंग्जाइटी, दे हैव डिप्रेशन. तो अभी आप उनसे पूछ लोगे ना, दे आर नॉट सैड. वो डायरेक्टली ये बोलते हैं कि we have some kind of anxiety, I think we have some depression issues, we are not people who can survive with the matlab generation. They are too of generation, we are very matlab cool generation type. matlab they have some sense ki humse zyada precious koi nahi hai. If people are talking with each other, they think they are gossiping. When I remember about kitty parties, social functions, so when we go there matlab in our past, तो वी इंजॉयड अलॉट. हम लोगों से मिलते थे, दे नेवर आस्क्ड पर्सनल क्वेश्चन टू अस, और वी इंजॉयड फूड देयर, वी लव डांस देयर. मतलब वी डिड सो मेनी थिंग्स. लड़के तो बच्चे आई थिंक घर के अंदर ही हैं, और दे आर मोर फोकस्ड ऑन
देयर फोन्स, देयर डिजिटल लाइफ। सो जनरेशन अपने आप को वर्क में, फैमिली में या कभी कभी भगवान में भी पर्पस ढूंढ लेती है। पर्पस ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आपका मतलब काम में ही हो, आपका पर्पस किसी भी चीज में हो सकता है जो आपको एक माइंडफुलनेस देता है, आपको एक लगता है कि आप जिंदगी में कुछ कर रहे हो। ऐसा वाला फोमो नहीं है। मतलब हम वो जनरेशन नहीं है कि लोग कर रहे हैं तो हमें भी करना है। वी आर नॉट फोमो काइंड ऑफ पीपल कि हाँ लोग कर रहे हैं तो हमें भी करना है। बट जो जेंजीज हैं उन्होंने अपना जो लैक ऑफ पर्पस है ना, उसको फुलफिल करने की कोशिश की है सोशल मीडिया से, और सोशल मीडिया उनको मिसगाइड नहीं कर रहा है। दे आर गिविंग ओनली इन्फॉर्मेशन टू देम, बट दे आर नॉट गिविंग देम डायरेक्शन कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। सो फॉर दैट डायरेक्शन दे हैव टू सोशल विद पीपल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो अपने रिलेटिव्स, आई अग्री कि वो टॉक्सिक हैं, उनसे बात करना बहुत डिफिकल्ट है। इवन मीम्स भी आते हैं कि मैं किसी शादी में जाकर या मेरे घर कोई रिलेटिव आए उससे बात करने से बेहतर है मैं अपना 1 घंटा वॉशरूम में स्पेंड कर लूँ। सो दे आर लाइक दैट। और हाँ, होते हैं ऐसे टॉक्सिक क्वेश्चन, बट इफ यू हैव सच गर्ड्स, इफ यू एक्सेप्ट योर सेल्फ, सो वाई कांट यू आंसर देम। मतलब मुझे ऐसा लगता है इफ यू आर मतलब हाइडिंग योर सेल्फ, इफ यू आर मतलब नॉट इनफ कॉन्फिडेंट टू आंसर देम, ठीक है उन्हें रूड लगेगा, बट ग्रेजुअली उन्हें भी फिर समझ आने लगेगा कि हम एक गलत क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करना सीखना, और लोगों को उसी तरह खुद को एक्सप्रेस करना, इसके लिए बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। वेयर जेंजीज पीपल आर लैकिंग, जो मुझे समझ आ रहा है, और उसके पीछे रीजन ये है, दे हैव लैक ऑफ पर्पस इन देयर लाइफ। उन्होंने अपने आप को एक डिजिटल वर्ल्ड में जो डाला है, तो वो एक फिक्शन वाली दुनिया में है कि चीजें ऐसे क्विक हो जाती हैं और ये चीज ऐसे बिल्ड हो जाती है, और लोगों को अवॉइड करना इज अ राइट थिंग, अकेले रहना इज अ गुड थिंग है, अच्छी चीज है अकेले अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना, बट नॉट विद द टॉक्सिक पीपल। ऑब्वियसली बात, आप उनके साथ तो टाइम स्पेंड नहीं करोगे। और हमारे आसपास मोस्टली वैसा ही क्राउड है जिनका कोई लैक ऑफ पर्पस है नहीं है लाइफ में, और वो आपके आसपास आके, क्योंकि अपनी लाइफ का कोई लैक ऑफ पर्पस नहीं है, तो वो दूसरों की जानने में इंटरेस्टेड है कि शायद इसकी जान ले तो वही उनका पर्पस है, ठीक है। तो दे आर सॉल्विंग देयर पर्पस, उनकी लाइफ का पर्पस आप सोच लो कि क्या है, बट आपको क्या पर्पस सॉल्व करना है, विच इज योर पार्ट। और ये भी लगता है फ्रीक्वेंटली आया है एक ग्लैमर कल्चर कि जिन्होंने पिछली सिंप्लिसिटी को बिल्कुल खत्म कर दिया है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी पहले ग्लैमर नहीं था, पहले मतलब वल्गैरिटी नहीं थी मूवीज में, इंडियन सिनेमाज में। जेंजीज को चाहिए, पता नहीं उनको कुछ क्या है कि उनके लुक्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, दे आर टेकिंग सर्जरीज, डर्माटोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट्स, योगा ट्रीटमेंट्स, मेंटल काउंसलिंग। आई डोंट नो व्हाई दे आर टेकिंग सो मच सर्विसेज। सो उनको कहीं पे एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी है कि ज्यादा मेकअप करना, फंकी कपड़े पहनना, और मतलब कुछ भी अटपटा कर लेना, वो उनको बहुत ज्यादा कूल बनाता है। और अपनी लैंग्वेज को चेंज कर लेना, जो मतलब हम लोग तो अंडरस्टैंड भी नहीं करते, बहुत सारे ऐसे स्लैंग्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होते हैं विच वी डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, उनका एक अपना मतलब सराउंडिंग्स है, दे आर एंजॉइंग, लेकिन फिर वो उस जोन में इतना ज्यादा है कि बाहर किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो फॉर दैट थिंग दे हैव टू कम आउट फ्रॉम दैट डिजिटल लाइफ। वो एक रिलीजियस पर्पस ढूंढ ले जो मुझे लगता है उनके लिए वर्क करेगा। वो उनको लोगों के आंसर्स नहीं करने होते हैं, तो उन्होंने अपने आप को एक कंफर्ट जोन में रख लिया कि हम, क्योंकि लोग टॉक्सिक है, हमें इनसे बात नहीं करनी। आपको उनसे डील करना आना चाहिए, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको लाइफ में भी बहुत टॉक्सिसिटी मिलेगी जब आप वर्क कल्चर में जाओगे, बहुत ऐसे मैनिपुलेटिव लोग मिलेंगे जिनके साथ आपको डील करना होगा। तो हाउ विल यू मैनेज दैट ना। तो अभी से कम आउट, और वो कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये सब चीजें कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से भी आ रही है, इन सेकंड थिंग पैम्परिंग से भी आ रही है। पेरेंट्स ने कभी उस कंफर्ट जोन से बच्चों को बाहर ही नहीं जाने दिया, उस जेंजी जनरेशन को। उन्होंने मोर फोकस रखा है स्टडीज पे, मोर फोकस रखा है डिजिटल वर्ल्ड में, कि हम लोगों ने तो कुछ ऐसा किया नहीं, शायद यू कैन बिल्ड अ बिग थिंग और बिग एम्पायर इन दैट थिंग। तो वो उसी में ही अभी स्टक हैं, और क्योंकि उनकी कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं हुई है तो वो उससे बाहर ही नहीं निकले हैं। तो उसके लिए उनको बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो रिलीजियस पर्पस ढूंढ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है वो इसीलिए लग रही है क्योंकि दे आर नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस थिंग। वो कल्चर नहीं फॉलो कर रहे हैं यहाँ का, गॉड में ट्रस्ट नहीं करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं। हालांकि ब्लाइंडली मैं भी ट्रस्ट नहीं करती हूँ, यू हैव टू डू एक्शन। बट येस, अगर आपके अंदर रिलीजियस बिलीव एक ऐसा इंपॉर्टेंट सोर्स है जो आपके सेल्फ बिलीव को हमेशा बढ़ाता है, कम तो नहीं करता है। इफ यू गाइज अग्री सो प्लीज डू कमेंट। और ये रिलीजियस पर्पस जो होता है वो एक ह्यूमन बीइंग को एक फ्रेम प्रोवाइड करता है इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने का। सो ये चीज आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत इंप्रूव करेगी। तो यू कैन डू मेडिटेशन, यू कैन डू चैंट फॉर 2-3 मिनट्स, जिस भी गॉड को आप मानते हो। जरूरी नहीं आपको गॉड के साथ कनेक्ट करना है या मेडिटेशन करना है। मोस्ट ऑफ द मतलब जेंजीज में देखती हूँ उनको राइटिंग करना अच्छा लगता है, उनको आर्ट करना अच्छा लगता है। आप उसके अंदर भी अपना एक मतलब अपना पर्पस ढूंढ सकते हो।
ये भी एक एक्सरसाइज है अपनी मेंटल हेल्थ को, मेंटल पीस को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी मतलब अंदर की पर्सनालिटी को बाहर निकालने का। एंड कंपेयर टू बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स होपलेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एम आई राइट? एंड वन मोर थिंग कि पीडब्ल्यू का जो रिसर्च है, दे ऑल्सो सेट कि जेंजीज के लिए एक घर खरीदना भी बहुत डिफिकल्ट है, मतलब उनको फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज भी फेस करनी पड़ती है। तो इसको सुन के डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस चीज पे मैं ज्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, हालांकि ये रिसर्च है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारी गवर्नमेंट टैक्सेस इतना इंक्रीज कर रही है, तो अगर जेंजीज हायर सैलरीज पे पैकेज ले भी रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द मनी तो उनका टैक्सेस में जाने वाला है। प्रॉपर्टी पे फिर आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, उस पर अगेन आप टैक्सेस दे रहे हो। तो जब गवर्नमेंट ने ही हमारे लिए इतने रूल्स और रेगुलेशंस लगा दिए, तो रिसर्च तो बोलेंगी कि जेंजीज अफोर्ड नहीं कर सकते घर लेना। सो डोंट ओवर थिंक अबाउट दैट कि आप घर ले पाओगे या नहीं ले पाओगे। इतना मेंटल स्ट्रेस काम के लिए भी लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट लिव योर लाइफ, एंजॉय योर लाइफ, एंड अपना मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रखो। अगर मेंटल हेल्थ अच्छा है तो यू कैन अचीव लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। एंड स्टॉप वॉचिंग और रीडिंग रेडिट और गूगल, एआई, चैट जीपीटी। डोंट डिपेंडेंट ऑन दैट। आप उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हो, वो आपको इमोशन नहीं दे सकता। आपके उस टाइम क्या सर्कमस्टांसेस है उसके अकॉर्डिंग आपको डायरेक्ट नहीं कर सकता है। तो फाइंड आउट समथिंग एल्स जो आपको डायरेक्शन दे। उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि किसी भी चीज के साथ कनेक्ट कर लो विच यू लाइक द मोस्ट। वो एक पर्सन भी हो सकता है, वो एक आर्ट भी हो सकता है, वो सिंगिंग भी हो सकता है, राइटिंग भी हो सकता है, गॉड भी हो सकता है। तो कनेक्ट विद देम और stay more practical, more मतलब more talkative with them, so it improves you in a better way. It gives you a path, and it gives you more confidence. That's it for मतलब Gen Z's, how they overcome मतलब their mental health. And secondary, they are not doomed, but yes, they found themselves lost somewhere, so they thought कि they are in depression, they think they are in depression, बट इट इज नॉट काइंड ऑफ डिप्रेशन। यार डिप्रेशन बहुत बड़ी चीज होती है। सो ऐसा मत सोचना अपने लिए। आई होप ये चीजें आपको हेल्प करें। एंड इफ यू लाइक दैट वीडियो, जस्ट लाइक, share and subscribe the channel, so I can push more videos for you guys. It gives me more motivation to pursue my YT career also. So if you like the video, just do press like, share and subscribe button. Thank you.